मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को इसके पिछले वीडियो में एक 3D पर्सनालिटी मतलब कि पर्सनालिटी 11.1 का मैंने प्रश्न और साथ में उसका थ्योरी दे दिए थे। अब जो है 11.2 का थ्योरी लेकर आपके सामने आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, मतलब कि देखिए अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। तो कहने का मतलब आप समझते हो कि कहीं मतलब कि अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण हम बात करेंगे। तो देखिए अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो शर्त लागू है। पहला शर्त है कि उसका समीकरण निकलेगा जब रेखा पर एक बिंदु रहेगा। जब एक रेखा पर क्या रहेगा? बिंदु रहेगा। ध्यान दीजिएगा, रेखा पर क्या रहेगा? बिंदु रहेगा, मतलब रेखा पर बिंदु रहेगा और इसी के समानांतर में कोई वेक्टर दिया रहेगा। इसी के समानांतर में मान लीजिए कोई वेक्टर दे दिया है, ए हो गया चाहे बी हो गया, समझ जाएगा। और दूसरा शर्त यह है कि रेखा का समीकरण देखिए निकालने के लिए आपको जो है दो बिंदु होना चाहिए। कितना बिंदु होना चाहिए? दो बिंदु होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दो बिंदु से एक रेखा बनता है। तो वही ध्यान दीजिएगा कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो शर्तें लागू है। पहला शर्त है क्या है कि समीकरण निकालने के लिए उस पर एक बिंदु होना चाहिए, उसी के समानांतर में एक वेक्टर ए होना चाहिए। दूसरा शर्त है कि दो बिंदु से गुजरना चाहिए। समझिए ना? तो चलिए हम इसके थ्योरी पर बात करते हैं। इसका क्या थ्योरी है आप सभी लोग देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली दिए गए इस वेक्टर बी के समानांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। कहने का मतलब यह है कि कोई एक लाइन है जो एक पॉइंट ए से पास करती है। उस पॉइंट को हम लिखते हैं x1, y1, z1। समझ गए? इस रेखा के समानांतर में एक वेक्टर बी है। इस रेखा के समानांतर में एक वेक्टर बी है। वो या तो इस प्रकार से होगा या तो इस प्रकार से होगा, या तो ऊपर में होगा या तो नीचे में होगा। समझिएगा? तो कहा गया है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा? इस रेखा का समीकरण क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि इस रेखा का समीकरण देखिए दो रूप से निकलेगा। एक निकलेगा सदिश रूप में और एक निकलेगा सदिश रूप में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश रूप में क्या होगा। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट सदिश रूप में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण किस रूप में? तो सदिश रूप में। तो देखिए क्या लिखिएगा? लिखिएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। अब कहिएगा कि वेक्टर आर क्या है? तब वेक्टर आर जो है स्थिति सदिश है। क्या है? वेक्टर आर जो है स्थिति सदिश है। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए क्या है? तब वेक्टर ए जो है बिंदु सदिश है। आप लिख सकते हैं कि जहां वेक्टर ए बिंदु सदिश, वेक्टर बी दिए गए समानांतर सदिश। समझ गए ना कि वेक्टर ए क्या है? बिंदु सदिश है। वेक्टर बी क्या है? दिए गए समानांतर सदिश।
तो वेक्टर ए को आप क्या लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि देखिए x1 है तो x1 i है, y1 है तो y1 j है, z1 है तो z1 k है। और इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा आप लोग वेक्टर ए, देखिए ध्यान से कि ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, समझ गए बात को। अब इसमें जो है ए बी सी को क्या कहिएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं इसको, दिक् अनुपात बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिक् अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। और x1 y1 z1 को क्या बोलते हैं, तो x1 y1 z1 को हम लोग बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको बिंदु बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं बच्चों आपसे बात करता हूं कि ये जो है सदिश रूप में हो गया। अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं कार्तीय मतलब अदिश। देखते हैं क्या दूसरा पॉइंट, कार्तीय मतलब अदिश। तो देखिए ये अदिश रूप में क्या होगा, तो अदिश रूप में हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। अब कहोगे कि सर x1 y1 z1 क्या है, तो जहां x1 y1 z1 x1 y1 z1 बिंदु है, ए बी सी क्या है, तो ए बी सी दिक् अनुपात है, अनुपात है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि x1 y1 z1 क्या है, तब बिंदु है, ए बी सी क्या है, तब दिक् अनुपात है। तो मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक रेखा एक बिंदु से अगर गुजरेगी, कोई भी एक रेखा एक बिंदु से अगर गुजर रही है, उसके समानांतर में कोई वेक्टर बी अगर दिया हुआ है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। x1 y1 z1 क्या है, तो ये बिंदु है, ए बी सी क्या है, तो दिक् अनुपात है। समझ गए बात को। असदिश रूप में क्या होता है, असदिश रूप में होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b। क्लियर है। अब इस पर हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, तब तक क्लियर रहेगा। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। पाला थ्योरी का एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पाला थ्योरी का एग्जाम्पल क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। पाला थ्योरी पर एग्जाम्पल क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल है बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैट 2j कैट माइनस 8k कैट के समानांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में दिया है कि एक बिंदु है और एक सदिश है समानांतर वाला। तब बोला है कि सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण निकालें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों
कि पहले इसका फिगर बना लीजिए कि एक रेखा हो गई, इस रेखा पर बिंदु हो गया, क्या हो गया 5, 2 -4 हो गया। इसी पर देखिए क्या है कि एक देखिए समानांतर वेक्टर लिख लेते हैं, वेक्टर b बराबर 3i कैप 2j कैप -8k कैप। समझ गए बात को? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर सदिश रूप में। सदिश रूप में तो होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b। तब वेक्टर a जो होता है बिंदु सदिश होता है। तो बताइए बिंदु सदिश क्या होगा? तो बिंदु है 5, तो लिखिएगा 5i है, बिंदु है 2 तो 2j है, बिंदु है -4 तो -4k है। वेक्टर b आपको दिया हुआ है जो क्या दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप -8k कैप, ऐसा दिया हुआ है। इस सभी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप में रख दीजिएगा। तब वेक्टर r बराबर हो गया 5i कैप 2j कैप -4k कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b बराबर हो गया 3i कैप 2j कैप -8k कैप। यही जो है इसका आंसर हो गया। किसमें हुआ? तो सदिश रूप में हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसका कार्तीय रूप में क्या होगा। तो आप ध्यान से देखें इसका कार्तीय रूप। तो देखिए बच्चों इसका कार्तीय रूप में हो जाएगा, कार्तीय रूप में x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। फॉर्मूला होता है बच्चों x - x1 by a। x1 का मान तो आपको पता है क्या है, लिख लीजिए x - x1 का मान 5 है, और a का मान कितना है 3 है, y - y1 का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है तो 2 है, z - z1 का मान कितना है तो -4 माइनस प्लस 4, और c का मान कितना है तो -8। यही जो हुआ इसका आंसर हो गया। तो बच्चों सदिश रूप में यह हो गया और कार्तीय रूप में यह हो गया। क्लियर है? अब हम इसके अगले थ्योरी पर बात करते हैं और देखते हैं अगला थ्योरी क्या है। आप ध्यान से देखिए। तो अगला थ्योरी है, आप ध्यान से देखिएगा। क्योंकि रेखा का समीकरण निकालने का 2 शर्तें। पहला शर्त बिंदु होना चाहिए, समानांतर रेखा होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि 2 बिंदु होना चाहिए। तो चलिए आपके सामने अगला थ्योरी सामने आ रहा है कि 2 दिए बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 given पॉइंट्स। कहने का मतलब है कि कोई अगर रेखा 2 बिंदु से पास करती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। कोई रेखा 2 बिंदु से पास करती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए बच्चों कि एक रेखा हो गया 2 बिंदु से, एक बिंदु का नाम दिए x1 y1 z1, इस सबका कोऑर्डिनेट है p x2 y2 z2। तो बच्चों एक बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया, तो दोनों बिंदु से जो जाने वाली रेखा है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, हम यही बात करने जा रहे हैं।
समझ गए? तो लिखेंगे पहले सदिश रूप में, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, तो बच्चों क्या होगा कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण जब हम बात किए हैं तो लिखेंगे वेक्टर r बराबर माने स्थिति सदिश बराबर वेक्टर a प्लस लेम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण हो गया। क्या हो गया फिर से बोलिए, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। कहिएगा कि वेक्टर a क्या है सर? तो वेक्टर a जो है पहला बिंदु सदिश है, तो लिखिएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और वेक्टर b क्या है सर? तो वेक्टर b है x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। मतलब कि वेक्टर a जो है पहला बिंदु सदिश है, अब वेक्टर b जो है दूसरा बिंदु सदिश है। फिर से बता देते हैं कि वेक्टर a जो है पहला बिंदु सदिश है, वेक्टर b जो है दूसरा बिंदु सदिश है। पहला बिंदु दूसरा बिंदु, क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कार्तीय समीकरण पर। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो बच्चों इसको लिखिएगा आप x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। अब कहिएगा कि सर x1 y1 z1 क्या है? तो x1 y1 z1 पहला बिंदु है और x2 y2 z2 क्या है? तो दूसरा बिंदु। लिख सकते हैं कि जहां x1, y1, z1 पहला बिंदु x2, y2, z2 दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां x1 y1 z1 जो है पहला बिंदु है, x2 y2 z2 जो है दूसरा बिंदु है। समझ गए बात को? फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। और इसको याद रखिएगा कि x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। तो ये हो गया कार्तीय रूप में, ये हो गया सदिश रूप में। क्लियर हो गया? अब हम इस पर बात करते हैं एग्जाम्पल पर। आप ध्यान से देखें। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो रूपों में, कार्तीय रूप में और सदिश रूप में। फॉर्मूला सामने आपके हम लिखे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से देखें। एग्जाम्पल नंबर पहला कि देखिए लिखा है कि बिंदु क्या है -1 0 और 3 4 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण क्या कीजिए। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यही लिखा हुआ है कि बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली
हो आपका यह -1 0 और 2। दूसरा बिंदु हो गया आपका 3 4 6। अब कहा गया है कि सदिश और कार्तीय निकालना है समीकरण में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर क्या होगा। तो लिखवाए हैं कि वेक्टर ए जो है पहला बिंदु सदिश है। तो पहला बिंदु सदिश के मतलब कि -1 i कैप 0 j कैप 2 k कैप। वेक्टर बी बराबर हो गया 3 i कैप 4 j कैप 6 k कैप। ये हो गया। अब हम इसको मैं सजा लेते हैं। वेक्टर -1 में अगर i कैप से गुणा करिएगा तो हम देखिए -i कैप हो जाएगा। और 0 जो है इसको 0 कर देगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाता है। तो 2k कैप। अब वेक्टर b बराबर हो गया 3i कैप 4j कैप और आपका 6k कैप है इतना। अब इसको हम घटा लेते हैं। वेक्टर b माइनस वेक्टर a निकाल लेते हैं। तो b में से जब a घटेगा तो बताइए 3 में से अगर -1 घट गया तो माइनस का प्लस होगा। तो 3i 4i कैप। 4j में से आपका 0j कैप घटेगा तो 4j कैप होगा। और 6 में से आपका 2 घटेगा तो 4k कैप होगा। अब चलते हैं हम सवाल की ओर। बोला है कि सदिश, तो बताइए सदिश समीकरण क्या होता है। तो सदिश समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a होता है। तो वेक्टर a का मान बोलिए तो यहाँ है, तो लिखिएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a का मान यहाँ पर निकाल दिए हैं। कितना निकाले हैं तो 4i कैप 4j कैप 4k कैप। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से 4 कॉमन भी कर सकते हैं। अगर चाहोगे तो इसमें से 4 कॉमन भी कर सकते हो। वो 4 कॉमन कर दिए तो हो गया 4 लेमडा 4 लेमडा i कैप j कैप और k कैप। यही जो हुआ इसका क्या हुआ आंसर। तो यही जो इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए मिस्टेक से यहाँ पर k कैप था जो कि j कैप लिखा गया था। ध्यान दीजिएगा -i कैप प्लस 2k कैप प्लस 4 लेमडा। तो 4 लेमडा हो गया i कैप j कैप k कैप। यही आपका जो है आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका निकालना जो है कार्तीय समीकरण। तो लिखिएगा इसका कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y, z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1। अब ये बताइए x1 का मान कितना है तो -1। तो चलिए रखिए x माइनस प्लस बटा में 3 में से आपका ये घटे कितना हो गया तो आपका 3 माइनस प्लस मतलब 4 बराबर y माइनस इसका का मान 0 है ना तो 0 पे लिखे छोड़ दें। चलिए 0 लिखिए। इसमें से ये घटेगा 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा। z1 का मान 2 है तो आप 2 रख दीजिए। और 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। तो यह जो हो गया क्या हो गया कार्तीय रूप में, यह जो हो गया सदिश रूप में। तो कंप्लीट आंसर कंप्लीट हो गया। सदिश में यह हो गया, कार्तीय में यह हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है? बोलिए प्रॉब्लम अगर नहीं है तो चलिए इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि 2 थ्योरी अभी आपको दिखाए हैं। दोनों थ्योरी को आप फार्मूला को याद कर लीजिए। इस जो फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं होगा तो वही
जो 3D है भारी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि 3D बहुत ही भारी प्रश्नावली है। भारी होने का यही कारण है कि जो हम थ्योरी लिख रहे हैं उसको आपको याद करना होगा। अगर आपको याद हो जाए तो फिर भारी नहीं, ये हल्का है। समझ गए ना? तो आज की तरह इतना ही पर